मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम 10+2 फिजिक्स के अंदर पहले चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, पहली वीडियो है ये। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रो को चार्ज, स्टैटिक को रेस्ट। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट चार्ज एट रेस्ट। इसके अंदर हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, या हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सभी चार्ज एट रेस्ट की वजह से है। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है? जीरोक्स कॉपियर मशीन है, उसमें यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। वैन डी ग्राफ जनरेटर में होता है, और पेंट को स्प्रे करने वाली मशीन है, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। कैपिस्टर है जो हम इस यूनिट के लास्ट में पढ़ेंगे, कैपिस्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, चार्ज। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है। यानी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बॉडी न तो दूसरे पे लगा सकती है न ही सहन कर सकती है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है, स्केलर क्वांटिटी होती है और ऐसा यूनिट इसकी कूलम्ब है। अब है चार्ज की प्रॉपर्टी। हमारे सिलेबस में ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली हम कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज है किसी भी बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। इसको समझने के लिए वापिस आऊंगा मैं स्टेटमेंट पे। जैसे हमें पता है पार्टिकल, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हमने जो ये क्वांटिटी है 1.6 × 10⁻⁻19, इसको E मान लिया। E का मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो आना ही है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 को स्मॉल e ले लिया, E का मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया -E, प्रोटॉन पे +E। आगे हम इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज लेके चलेंगे यहाँ, और प्रोटॉन पे +E। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी A है, दूसरी बॉडी B। A के अंदर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, B के अंदर 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने एक प्रोटॉन पे +E चार्ज लिया है तो +12E इनिशियली शुरू में, इस पे +12E हो गया, इस पे -12E। इलेक्ट्रॉन पे -E होता है ना, तो मिला के कितना हो गया 0। इसी तरह 21E -21E 0 हो गया। दोनों बॉडी क्या है, अनचार्ज है। अब जैसे किसी तरह से हम B से A में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां से B से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ पे 13 हो गए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद 12E -13E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज है, फिर बता रहे हैं -E चार्ज हो गया। यहाँ पे 21E -20E +E चार्ज हो गया। एक पे -E, एक पे +E। जहां से इलेक्ट्रॉन गया है पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन आया है वहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते, देन A B। यहां पे 2 करने के बाद कितने हो जाते, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 12 है तो कितने हो जाते 14, और यहां पे 2 गए, 21 में से 2 गए, क्या रह गए 19। अब देखेंगे प्रोटॉन पे 12E हो गया, इलेक्ट्रॉन पे -14E, तो A पे चार्ज क्या आ गया -2E। इसी तरह B पे 21E -19E, क्योंकि प्रोटॉन पे +E, इलेक्ट्रॉन पे -E, +2E। तो +-2E, जहां इलेक्ट्रॉन गया, जहां से पॉजिटिव, जहां आया है नेगेटिव। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से +-1E, 2 से +-2E और N से +-NE। अब N एक होल नंबर है, यानी इसकी वैल्यू है N की 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो +-N क्या होगा 0, +1 भी हो गया, -1 भी, 2 +2 भी हो गया, -2 भी। तो ये मिला के क्या हो गया इंटीजर।
प्लस माइनस एन, यहाँ इंटीजर, ई को पहले बोला है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दोनों में ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? मल्टीप्लाई, यानी मल्टीपल हो गया, गुणनफल। तो क्यों यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था वापिस आएंगे स्टेटमेंट पे, अब देखें क्यों है यहाँ चार्ज ऑन एनी बॉडी और इज या इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीजर है प्लस माइनस एन और मल्टीपल है आगे, यहाँ पे इसका गुणनफल है। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका? ई, यानी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां से याद कर सकते हैं चार्ज है किसी बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। ठीक है ना? कारण क्या है ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसका रीजन है ओनली होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन केवल होल नंबर में ट्रांसफर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं। जैसे हाफ, 1/3, 3.1 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। डिटेल स्टडी है तो पीछे वाली वीडियो देखेंगे इसके ऊपर। अब अगली प्रॉपर्टी है एडिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम रियल नंबर की तरह ऐड करते हैं, क्योंकि चार्ज प्लस भी होता है माइनस भी। तो टोटल चार्ज है बॉडी पे क्या होगा? एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा किसका? जो अलग अलग हिस्सों पे चार्ज प्रेजेंट है। टोटल चार्ज है बॉडी पे, वो एल्जेब्रिक सम है किसका? जो अलग अलग हिस्से पे चार्ज प्रेजेंट है। कोई भी एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे एक बॉडी यहाँ पे प्लस 11 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम, तो टोटल चार्ज क्या होगा? 11 और 5 16 में से और 3 सब्ट्रैक्ट किया 13 कूलम। एल्जेब्रिक सिंपल सम होता, मैग्नीट्यूड लेना होता तो यहाँ पे प्लस करते तो वहां पे कितना आता? 19, लेकिन ये प्लस माइनस है तो एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब क्या है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें न तो सिस्टम से बाहर चार्ज जाता है और न ही सिस्टम के अंदर एंटर करता है। इट इज सिस्टम इन विच नाइदर चार्ज एंटर नॉर लीव, न तो चार्ज अंदर आता है न ही चार्ज बाहर, तो सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। या इसकी एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं हम, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है बिल्कुल सिंपल है, न्यूट्रॉन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया। न्यूट्रॉन पे आपको पता है न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट बोले या लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो चार्ज है। प्रोटॉन पे हमने बताया प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई माइनस ई, यहाँ भी क्या हो गया? जीरो। ये और जैसे यहाँ भी एग्जांपल के रूप में शुरू में टोटल चार्ज कितना था? 0 + 0 0। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद प्लस ई माइनस ई जीरो हो गया। 2 होने के बाद +2e - 2e, ये भी मिला के कितना हो गया? 0।